जिला अस्पताल गांधरबल से आवाम के लिए सामने आई एक खुश खबर। हॉस्पिटल के शोबा रेडियोलॉजी और शोबा सर्जरी को सैंक्शन हुई डीएनबी स्कॉलर्स की खिदमत। शोबा रेडियोलॉजी के नए नॉन वस्कुलर इंटरवेंशन तजुर्बे से 3 मरीजों को मिली फौरी राहत। बिना सर्जरी के हुए इस फौरी इलाज से अब मुमकिन है मरीजों का फौरी और मौसर इलाज। पेश है इस हवाले से ग्लोबल न्यूज़ लाइन की ये खुसूसी रिपोर्ट। कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहली बार एक ऐसा तजुर्बा किया गया है जहां पे 3 पेशेंट्स का इलाज बहुत ही अनोखे और नई टेक्नोलॉजी के जरिए से किया गया, जहां पर मिनिमल जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है उसको अवॉइड करके पेशेंट्स को जल्द से जल्द सेहतयाब करने की कोशिश की गई है। और इस तमाम तर कामयाबी में जो मेन अदा करने वाले डॉक्टर इस वक्त मेरे साथ हैं, डॉक्टर जहांगीर भट्ट साहब। इसके बारे में थोड़ा सा हमें पहले ये बताएं कि ये प्रोसीजर होता क्या है और कितने पेशेंट्स को इससे ठीक किया गया। जी, ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये इनको हम कहते हैं इंटरवेंशनल नॉन वेस्कुलर प्रोसीजर्स। एक तो वेस्कुलर होते हैं और नॉन वेस्कुलर प्रोसीजर्स होते हैं। ये एक किस्म से ना हम ये इट इज़ एन अल्टरनेट टू सर्जरी, मगर इसमें पेशेंट को वो एकदम जल्द टाइम में ठीक हो जाता है, पेन भी कम होती है और विद इन नो टाइम उसको राहत मिलती है। एक तो हमारे पास 3 पेशेंट्स आए, 2 को हमने थेरापेटिक प्रोसीजर किया यानी उनका ट्रीटमेंट हुआ, एक को हमने डायग्नोस्टिक किया। ये ऐसे प्रोसीजर्स यहाँ नहीं हुए, ये पहली बार हुए। अभी तक हमारी जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट था, हम यहाँ डायग्नोस्टिक कर रहे थे, पेशेंट को हम डायग्नोज देते थे, उसका इतना ही पार्ट हो रहा था। लेकिन अब हमने एक स्टेप और किया है, हम ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ भी जा रहे हैं। ये उसी की एक कड़ी थी और ये हमने प्रोसीजर कल सर अंजाम दिया। ये 3 पेशेंट हमें रेफ़र हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी से, इनका कल ही डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर सर अंजाम हमने कर लिया है। डॉक्टर साहब, इससे ये पता चलता है कि पहली बार ही सही, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम हम ये एतमाद जता सकते हैं कि नई चीज़ें अब देखने को मिल रही है। ये जो 3 पेशेंट्स थे इनका थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या डायग्नोस हुआ था, किस तरह की प्रॉब्लम्स थी और कितने टाइम के दौरान आपके इस नए प्रोसेस के ज़रिए से ये ठीक हुए हैं। देखिए, हमारे पास एक पेशेंट था, वो एल्डरली मेल थे, उनको सस्पेक्टेड हमें थी प्रोस्टेट की मैलिग्नेंसी, ठीक है, प्रोस्टेट का ट्यूमर। तो उसको अगर बायोप्सी लेनी थी, उसको यहाँ तो कहीं नहीं हो सकता था। उसके लिए तो एपेक्स इंस्टीट्यूट ही उसके लिए एक ऑप्शन थे इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। उसका हमने प्रोसीजर वो बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड यहाँ अंजाम दिया और विद इन हाफ टू 1 आवर उसका प्रोसीजर हुआ, ठीक है। दूसरे 2 पेशेंट्स थे, उनका थेरापेटिक प्रोसीजर किया गया यानी ट्रीटमेंट प्रोसीजर, और यही इंटरवेंशनल प्रोसीजर था। उसमें हम एक पिगटेल डालते हैं, कैथेटर होता है, छोटा सा कैथेटर विद असिस्टेंस ऑफ सर्जरी, भी सर्जरी की साइड से भी उसकी असिस्टेंस होती है। तो एक पेशेंट में उसमें ब्रेस्ट एब्सेस था, दूसरे को सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन थी। सर्जरी के बाद उसके पैराइटल वॉल जो एब्डोमेन होता है उसमें पस जमा हुई थी। दोनों को हमने पिगटेल डाल दिया थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेंस और तुरंत उसका वो सारा पस ड्रेन करवाया विद इन नो टाइम, और पेशेंट को हमने बैक यहाँ। डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका हाल आप बयान कर रहे हैं, नॉर्मली अगर ये पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, इलाज कराता है अपना जेर इलाज, फिर ये चीज़ होने में कितना टाइम लगता है? नॉर्मली अगर नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है या आपका ट्रीटमेंट है, तो कितना टाइम लगता है? और आज जो आपने किया तो क्या डिफरेंस रहा इन दोनों में? ऐसे पेशेंट्स को अगर हम ऑपरेट करेंगे, उनमें पहले इवैल्यूएशन होती है, इनकी एडमिशन होता है इनका, ठीक है। फिर उसमें तो हमें इंसिजन देना पड़ता है, वो बहुत पेनफुल होता है, कट हाँ, उसमें फिर हमें स्टिचेस देने पड़ते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी ज़्यादा होता है, पेन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसीजर को वो ये सारा ना इसमें सारा कट शॉर्ट हो जाता है, लेस पेन होती हैं, इसमें हमें इंसिजन भी नहीं देने पड़ते हैं, टांके भी नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। एंड हम विद इन नो टाइम पेशेंट को रिलीफ देते हैं। इंटरवेंशनल नॉन वस्कुलर प्रोसीजर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में हुआ, वहाँ पर डॉक्टर जहांगीर भट्ट के साथ एक और डॉक्टर है जो एक्चुअली
जम्मू कश्मीर के बाहर से आई हैं और लास्ट मंथ ही यहाँ पे ज्वाइन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर पूजा लांबा जो DNB स्कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। और इससे पहले कि डॉक्टर साहब हम आपसे बात करें कि कल के प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से और यहाँ आपने ज्वाइन कब किया है। मैंने यहाँ पे लास्ट मंथ ज्वाइन किया है। माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा लांबा। आई एम DNB स्कॉलर हियर। आई ऑप्टेड फॉर DNB रेडियोलॉजी। तो यहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मुझे देखने को मिल रहा है। यूजुअली 70 to 100 अल्ट्रासाउंड्स हमें एक दिन में मिल जाते हैं, जो करके काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है यहाँ पे। अब हाल ही में यहाँ पे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स भी जो है स्टार्ट हुए हैं। हमने कल ही कोई एल्डरली मेल थे, उनका ट्रेस गाइडेड प्रोस्टेटिक बायोप्सी हमने लिया है। उसके बाद उसको स्टडी के लिए भेजा है। तो वी होप विल गेट सम रिजल्ट्स टू वर्क ऑन इट। जो ये 3 पेशेंट्स इसमें एडमिट हमने किए थे, तो एक है जिसको हिस्टेक्टमी की थी, यानी बजदानी निकाली थी, उसमें पास हो गया था उसके बाद। तो इसको हमने क्या किया, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या CT के ज़रिए गाइड कर सकते हैं एक वायर और कैथेटर, और ये ड्रेन कर सकते हैं एब्सेस या ये कलेक्शन जो भी होगी। तो पर्पज़ इसका ये है कि जो हमने मिनिमम इन्वेसिव किया प्रोसीजर, उसको कट नहीं देना पड़ा, उसको एनेस्थेसिया नहीं देना पड़ा, दूसरा ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, तो ईजिली वी कैन ड्रेन दिस एब्सेस थ्रू these small catheters. Small incisions are being given, 5 mm तक इंसिजन देते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइड करता है हमें, या CT या फ्लोरोस्कोप गाइड कर सकता है, so that these abscesses can be drained. Now today we have drained 2 abscesses. One is from the post hysterectomy abdominal wall abscess. One is from the breast abscess, the chronic breast abscess that we have drained, and we have done the ultrasound guided biopsy of the prostate. तो ये पर्पज़ है कि मिनिमम पॉसिबल एडमिशन, मिनिमम पॉसिबल इंडोर एडमिशन, जो पेशेंट का टाइम भी बचता है, पेशेंट की सफरिंग, पेन वगैरह सारा कुछ इसमें बहुत कम होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक जो लेटेस्ट आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ये किया गया है, इससे पहले कि ये टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी, अल्टरनेटिव जो आपने करना था पेशेंट पे, वो मिनिमम कितना टाइम लेता और कितना उसमें क्या चीज़ें होती जो पेशेंट को फेस करनी थी? पहले जो होता था एग्जैक्टली सपोज वी हैव टू ऑपरेट, ये जो एब्सेस बन गया था पोस्ट हिस्टेक्टमी, ये एक ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ पास वाज देयर, सो वी हैव टू डू अगेन एनेस्थीसिया, ऑपरेट अंडर जनरल एनेस्थीसिया। सो ये तो बड़ा प्रोसीजर था। एंड एडमिशन का टाइम, पेशेंट का टाइम वेस्ट होता, पेशेंट को पेन होती, पेशेंट की एक्स्ट्रा मॉर्बिडिटी होती, तो ये सब चीज़ें होती, तो ये सारा कुछ बच जाता है। ये OPD प्रोसीजर भी होता है, किया, ड्रेन किया, उसको घर भेजा। जी डॉक्टर साहब, अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात और राहत की बात है पूरे गांधरबल के लिए। अब ये प्रोसीजर्स यहाँ पे होने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में आपके बहुत सारे सर्जन इस वक्त मौजूद हैं, जिला अस्पताल लेवल का ये बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो गया है, मैन पावर की कमी अक्सर यहाँ पे देखी जाती है। लेकिन इस वक्त जो एट प्रेजेंट हमारी नॉलेज में है 5 से लेके 6 सर्जन इस वक्त काम कर रहे हैं, तो 10 to 4 तो काम होता है, लेकिन आफ्टर 4 आपकी जो सर्जरी डिपार्टमेंट है वो एक्टिव क्यों नहीं रहता कि छोटी मोटी सर्जरी जो है अगर 4 बजे के बाद आती है तो उनको भी आप ऑपरेट कर सकें यहाँ पे? ऐसा आपने जो है सिस्टम को स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, कब तक करेंगे? देखिए, हम हमारे यहाँ DNB कैंडिडेट्स आ रही है, यानी पोस्ट PG कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो यहाँ पर हमें अलॉट हो गए 3 DNB कैंडिडेट्स, हाईएस्ट इन द J&K, in this only district hospital Ganderbal. That is, we have done some work. That is why we have been allotted 3 seats out of all the 16 districts of the J&K. So as soon as they will join, that means maybe on the January or in the month of June. So it is compulsory for us, so that the small minimum possible and emergencies can be tackled. Suppose appendix आया, कोई perforation, कुछ गट की आई वगैरह, that can be easily done tackled. By that means when these postgraduate students will come, accordingly the staff augmentation will be there.
एक तो ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा, उसके बाद हमें यही इसी कोर्स के ज़रिए हमें मिलेंगे रेजिडेंट्स, सो दैट पोस्ट ऑपरेटिव कवर डे एंड नाइट कैन बी टेकन केयर ऑफ।